बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़ास तौर पे जी आज खबरें हैं सबसे ज़्यादा सबसे बड़े सूबे पंजाब से। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन और इम्पोर्टेड कंपनी का सारा इन्हसार जो है वो इसी पे था, इन्हीं इंतखाबात पे था। 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन और ये मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया है और कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब तक के जो नताइज आए हैं और इनमें कोई तब्दीली अगर करने की कोशिश की गई तो सूरत हाल बड़ी ही मखदूश हो जाएगी। और आमदा इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटों पे आगे जा रही है और 16 सीटें उसकी कंफर्म हैं। 15 से 16 सीटें उस पे कोई भी उसको शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि लीड इतनी है। और इसलिए जनाब मामलात जो हैं हाथ से निकलते जा रहे हैं। और इस वक्त इम्पोर्टेड कंपनी के CEOs, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ दावेदार XYZ सब क्या कर रहे हैं, सब क्या सोच रहे हैं, ये है अगली बात। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जनाब जो अब तक जो कंफर्म सीटें नताइज आ चुके हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और वो सीट शाह महमूद कुरैशी साहब को जो हरवाई गई थी, उनके जहांगीर तरीन साहब ने सलमान नईम थे और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जितवाया था, उनके बेटे जैन कुरैशी जीत चुके हैं। इसी तरीके से लाहौर से भी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं और दीगर इलाकों में डीजी खान से, मुजफ्फरगढ़ से, साहिवाल से जैसे जैसे इत्तलात आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है। और अब देखना यह है कि रात गए RTS तो नहीं डाउन हो जाता, रात गए लोड शेडिंग और वो जो सारा प्लान था ABC प्लान बनाया हुआ है। बड़े साहब क्या कह रहे हैं, साहब को बता दिया गया है हालात ख़राब हैं जनाब, और अगर किसी किस्म की कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो मामला बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की रात गए जो विकटें गिरी हैं उसने सारे का सारा प्लान जो है वो चौपट कर दिया। और उन विकटों के गिरने से और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीटों से इस्तीफ़ा देने से जो MPAs उसके बाद जो मोरल डाउन हुआ है वो बहुत ही बुरा साबित हुआ है। और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वोटर्स हैं वो भी उससे दिल बर्दाश्ता हुए हैं, वोटर्स भी सपोर्टर्स भी। लिहाजा रात गए जो सर्जिकल स्ट्राइक की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने वो बहुत ही ख़तरनाक थी। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है, जिन्होंने मद्दे मुकाबल हैं जो हमजा शहबाज के। पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, ये ज़हन में रखिएगा, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, सब कुछ किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आखिरी हदें पार की, जिंदा को मुर्दा कर दिया गया, मुर्दा वोटर्स को जिंदा कर दिया गया। और इंतखाबी फहरिस्तों में बदतरीन किस्म की धांधली देखने में आई, बदतरीन किस्म की बदनज़मी देखने में आई। और एक एक ख़ानदान के जो वोट थे वो तकसीम कर दिया गया, 2 वोट रखे गए, 5 वोट तकसीम कर दिए गए, एक यूनियन कौंसिल से दूसरे यूनियन कौंसिल, दूसरी से तीसरी में, एक हल्के से दूसरे हल्के में। और यहाँ तक के लाहौर के वोटर जो हैं डीजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ तक भेज दिए गए। और इसमें सबसे जो मसला था कि जी ये इसमें नादरा का क्या रोल है, तो नादरा ने कहा कि जनाब हमारा इसमें कोई रोल नहीं, ये सारे का सारा किया धरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। चेयरमैन नादरा जो हज पे गए हुए थे, उन्होंने कहा जी मैं तो आया ही आज हूँ और हमारा इस ताज़ा तरीन जो नताइज हैं, जो फहरिस्तें हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पुरानी फहरिस्तें हैं, पुराना सब कुछ है, ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और जमशेद चीमा को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, पोलिंग स्टेशन उल्टाए गए, पोलिंग बूथ उल्टाए गए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लगे हुए थे स्टॉल जहाँ पे सब कुछ मैनेज किया जाता है, सारा फैसिलिटेट किया जाता है, वो उल्टा दिए गए। तो ये सब कुछ हुआ, सारा दिन होता रहा। और अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक जो आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो कुछ इत्तलाआत आई हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रहा है। और बहावल नगर की सीट जो है वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास गई है और एक आध और सीट है। बाकी तमाम सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 सीटों पे आगे जा रही है। तो इस दौरान काफ़ी सोच विचार किया गया, रात गए बंद कमरे में, मुलाकातें भी हुई, इजलास भी हुए, फैसले भी हुए। और ये जब मुस्लिम लीग नवाज की 4 विकटें गिरी तो उससे ये सारे का सारा प्लान जो है वो फारिग हुआ। और क्योंकि जो प्लान था वो मैं आपको बता देता हूँ, 9 से 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जानी थी, 9 से 10, इससे ज़्यादा नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिए जाने थे। और उसके बाद फिर अगले नंबर्स जो हैं 11 नंबर वो तकसीम करने थे मुस्लिम लीग नवाज में
और आज़ाद अरकान में और एक आध किसी और जमात को TLP को दिया जा सकता था। ये इस तरीके से नंबर तकसीम करने थे और ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात है और हमने अगर धांधली करनी होती तो वहाँ करते, तो 9-10 सीटें उनको क्यों देनी थी। तो ये सारे का सारा प्लान था और इस सारे प्लान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल गया था, क्योंकि सारे जाग रहे हैं और इस वक्त फैसला ये रात गए जो मामलात हुए, मैं आपको बता देता हूँ। रात गए समझदार लोग बैठे और उन्होंने देखा कि जनाब ये क्या करना है, पाकिस्तान को बचाना है या फिर फर्द वाहिद के मामलात को आगे लेके जाना है। फर्द वाहिद ज़रूरी है या इदारा ज़रूरी है, और ज़ाती अना और ज़ाती ख्वाहिशात ज़रूरी हैं या फिर पाकिस्तान ज़रूरी है। तो जो हमारे पास आमदा इत्तलात हैं उसमें यही हुआ जी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। मैं अभी भी कहूँगा कि ये जितने भी इस वक्त रिएक्शन देखा जा रहा है पूरी कौम में, जो रद्द अमल सामने आया पूरी कौम में, ये बिल्कुल ना आता अगर दो बातें ध्यान में रखिएगा, अगर मरासला हुकूमत को फैसिलिटेट ना किया जाता, अगर मरासला ना आता और अमरीकी हुक्म ना आता तो अवाम का ये रद्द अमल नहीं होना था। नंबर 2, ये कभी भी रद्द अमल पाकिस्तान के अवाम का इतना नहीं होना था शदीद तरीन, अगर उन तमाम जो कि क्रिमिनल्स हैं, उन तमाम जिन पे क्राइम्स एतराज़ात लगाए हुए हैं, सजा याफ्ता हैं, कोई ट्रायल पे हैं, कोई जमानतों पे हैं और किन्हीं पे फर्द जुर्म आयद होनी है, किसी पे फर्द जुर्म रोकी जा रही है, अगर ये सारे का सारा कुंबा ना आता तो पाकिस्तान के अवाम का रद्द अमल इतना शदीद ना होता। तो सूरत हाल ये है कि हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर रही है, उनके उम्मीदवारों के नताइज आगे जा रहे हैं। वोटर्स जो क्या कहना चाहिए, मार्जिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो वोट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जा रही है। अब सूरत हाल क्या है, लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं कि अब करना क्या है। असल मसला ये है, मुस्लिम लीग नवाज के बड़ों ने सर जोड़ लिया है कि कंपनी डूबने वाली है। उसकी वजह यह है कि वजीर आला अगले होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही साहब, वो होंगे वजीर आला। 22 तारीख को वजारत आला का इलेक्शन है। अब सोचा जा रहा है कि असम्बली तोड़ दी जाए। अब अगली बात ये की जा रही है पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए, यहाँ तक मामला आ रहा है। लेकिन मैं वाजे कर दूं कि हमजा शहबाज असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि इंतखाबात होंगे और इलेक्शन नताइज आएंगे, रिजर्व सीटों की नोटिफिकेशन होगा। रिजर्व सीटों का नोटिफिकेशन हो चुका, 17 जुलाई का इलेक्शन, उसके नताइज, और उसके बाद 22 तारीख को नए वजीर आला का इंतखाब है। हमजा शहबाज को दोबारा मैदान में उतरना है 22 तारीख को, 22 जुलाई को। लिहाजा उस वक्त तक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकते। ये आप जहन में रखिएगा, असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग बैठे हैं जी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहिबा, तमाम मुस्लिम लीग नवाज के बड़ों ने सर जोड़ लिया है। सिर्फ बड़ों ने सर नहीं जोड़ा, बल्कि XYZ ABCDE सारे जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। हुआ कुछ भी नहीं है जी। पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जीता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जीता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जीती है, पाकिस्तानियों की खुददारी जीती है। और ये जो महंगाई पाकिस्तानी जो हैं, ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तानी हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि उन पे के हुक्मरान जो हैं वो बैरूनी साजिश के ज़रिए, बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए मुसल्लत हुए हैं और जिन पे सैकड़ों किस्म के इल्ज़ामात हैं और जो सज़ा याफ्ता हैं और जो अंडर ट्रायल हैं और जो ज़मानतों पर रिहा हैं और जिनके बारे में पिछले 25 साल से यही बताया जाता रहा कि जनाब इन्होंने मुल्क बर्बाद किया है, इन्होंने मुल्क लूटा है, इनके नरेंद्र मोदी शराब हैं, इनके इसराइल में कारोबार हैं,
इनके यूरोप में कारोबार हैं, इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं और इन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो ऐसे लोगों को जब फर्द वाहिद एक जगह पे इकट्ठे करेंगे तो फिर उसका नतीजा भी अवाम बड़े बाशऊर हो चुके हैं, यूथ बड़ी बाशऊर हो चुकी है। 12 करोड़ यूथ है जी, 22 करोड़ अवाम में 12 करोड़ यूथ है पढ़ी लिखी, जिनके पास स्मार्टफोन है। तो देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी इत्तलात आने तक भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 सीटों पे आगे है और न सिर्फ 17 सीटों पे बल्कि जो हतमी नताइज आ चुके हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिए हैं। जो नताइज आए हैं जिन सीटों के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। 17 सीटों पे आगे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस तरीके से जी मामलात आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। सिर्फ 2 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 1 सीट पे आज़ाद उम्मीदवार आगे है। ये टोटल 20 सीटें हैं जी और 20 सीटों के नताइज जो आ रहे हैं उसमें कोई चांस नहीं बन पा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, क्योंकि 4 सीटें खाली हुई, इस्तीफे दिए मुस्लिम लीग नवाज के 4 MPs ने। उसके बाद अब सीटें चाहिए जी 13 हमजा शहबाज को बनने के लिए, वजीर आला बनने के लिए 13 सीटें चाहिए। 186 नंबर पूरा करना है, तो वो 186 नंबर पूरा नहीं हो रहा किसी भी सूरत में। इस तरीके से तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, हर तरह के हरबे नाकाम हुए। IG पंजाब में राव सरदार साहब से जरूर कहूँगा, मैं बड़ी कदर करता था उनकी और बड़ी ही वेल रिप्यूट उनके बारे में सुनी जाती थी, लेकिन इनिंग्स का जो आखिरी ओवर है उन्होंने बहुत ही बुरा खेला है और इस हद तक बुरा खेला कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। IG पंजाब राव सरदार साहब, मुझे ज़ाती तौर पर उन पर बड़ा अफसोस है। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, क्योंकि हम उनकी तारीफ करते थे, राव सरदार साहब की बहुत करते थे, लेकिन जिस तरीके से पंजाब पुलिस का इन इंतखाबात में मिसयूज हुआ है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, मिसयूज ऑफ डंडा, मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 25 मई से लेके आज तक पोलिंग डे वाले दिन जिस तरीके से खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे आज पुलिस ने रोल अदा किया, गंदा रोल अदा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी यही हाल है जी। वो शेरवानी पे मैं काफ़ी धोखा खाता रहा, लेकिन उनकी शेरवानी बिल्कुल बेलिबास हो गए वो इस सारे प्रोसीजर में जब से ये कंपनी आई है। और उन्होंने भी बता दिया ये शेरवानी भी एक फ्रेब है, धोखा है जो वो करते थे, एक लिबादा उड़ा हुआ था। तो मुझे उन पे भी ज़ाती अफसोस हुआ, क्योंकि वो इस्लामाबाद में थे जब, तो उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात भी हुई, 1-2 दफ़ा तबादला ख्याल भी हुआ, तो बहुत ही अफसोस हुआ उन पे भी। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अब क्या होगा जनाब वाली, ये है सूरत हाल। इंतज़ार कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब नैरेटिव जीत गया है। और वो नैरेटिव जो कि वोट को इज्जत दो का नारा था, वो तब्दील हुआ लोटों को इज्जत दो, क्योंकि इसमें 20 लोटे जो थे, 20 के 20 लोटे मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान में जमहूरियत को, और सब कुछ पार्टी डिक्टेटरशिप है। 20 लोटे जो हैं वो सब के सब मुस्लिम लीग नवाज ने उनको टिकट दिया था, और अपने लोगों को छोड़ के वफादारियां तब्दील करने वालों को, बराए फरोख्त होने वालों को टिकट दिए और 20 के 20 लोटे मैदान में उतारे, जो कि पिछले इलेक्शन में बल्ले के निशान पर लड़ रहे थे और इस दफ़ा वो शेर के निशान पर लड़ रहे थे। तो अवाम बड़े बाशऊर हो चुके हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।